सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रायोजक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पेंशनर सोसाइटी फॉर रोड सेफ्टी अवेयरनेस। ये सड़क सुरक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पेंशनर सोसाइटी फॉर रोड सेफ्टी अवेयरनेस ने तैयार किया है। विश्व के समस्त देश आज सड़क दुर्घटनाओं से जूझ रहे हैं। सभी देश सड़क हादसों में कमी लाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे देश में भी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और हादसों में मृत्यु दर को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य हेतु केंद्र और राज्य स्तर पर कई संस्थाएं कार्यरत हैं। इसी क्रम में हमारी संस्था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पेंशनर सोसाइटी फॉर रोड सेफ्टी अवेयरनेस भी कार्य कर रही है। इस संस्था के सभी सदस्य परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं, जो अपने 30-35 वर्ष के सेवाकाल के अनुभव के द्वारा सड़क हादसों में कमी लाने हेतु समाज में जागरूकता लाने का कार्य कर रहे हैं। आज विश्व में जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है, उससे हमारा देश भी पीछे नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र के चहुमुखी विकास के साथ साथ गांवों का शहरों में बदलाव हो रहा है, जिससे निवास स्थान से कार्यस्थल की दूरियां बढ़ गई हैं। आवागमन के लिए सभी जगह सड़कों का निर्माण हो रहा है तथा तीव्र गति के वाहन भी निर्मित हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हमारे देश में दुर्घटनाओं की संख्या अन्य देशों के मुकाबले कई गुना अधिक है। कई देशों ने सड़क दुर्घटना में कमी लाने के गंभीर प्रयास किए हैं तथा यातायात नियमों के पालन न किए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की नीति अपनाई, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी आई। अब आवश्यकता है कि हम भी इन दुर्घटनाओं के कारणों को समझते हुए यातायात के नियमों को अपनाएं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ध्यान रहे, जीवन अनमोल है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सड़क का उपयोग करता है, चाहे पैदल चलकर या यातायात के साधनों से। सुरक्षित सफर के लिए ये आवश्यक है कि हम सभी को कुछ आवश्यक सड़क नियमों का ज्ञान हो। इसी कड़ी में हम आपको जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई वास्तविक दुर्घटनाओं से रूबरू करवाते हैं। इसे देखकर आपको ये एहसास होगा कि एक छोटी सी लापरवाही या यातायात नियमों की अवहेलना के परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं।
सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई वास्तविक दुर्घटनाओं को देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन सड़क दुर्घटनाओं के कई मुख्य कारण हैं, जैसे चौराहों पर ट्रैफिक लाइटों के सिग्नल का पालन न करना, पीली बत्ती होने पर अपने वाहन को तेज गति से दौड़ाकर लाल बत्ती होने से पहले ही चौराहा पार करने का प्रयास करना, बिना किसी सावधानी के अपने वाहन को आगे चल रहे वाहन से किसी भी तरह से ओवरटेक करना और साइकिल रिक्शा, बैटरी चलित रिक्शा एवं साइकिल सवारों द्वारा किसी भी नियम का पालन न करना। सड़क पर सुरक्षित संचालन के लिए बने नियमों के अनुसार आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। चौराहों पर हरी बत्ती होने के बाद ही अपने वाहन को सड़क पर बनी स्टॉप लाइन से आगे बढ़ाएं। पीली बत्ती हो जाए और आपका वाहन स्टॉप लाइन के पीछे हो तो आप रुके रहें और वापस हरी बत्ती होने का इंतजार करें। हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें तथा हेलमेट का स्ट्रैप अवश्य बांधें। पैदल चलने वालों को पहले सड़क पार करने दें। आवश्यकता होने पर अपने वाहन को रोक लें। जहां सड़क पर फुटपाथ हो वहां सड़क के बाईं ओर अन्यथा दाईं ओर चलना चाहिए। कम गति से चलने वाले वाहन सड़क के बिल्कुल बाएं भाग पर ही चलें। चौराहों पर गाड़ी की गति तेज नहीं करें। वाहन सामान्य गति में चलाएं और आगे जा रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। चौराहों पर ओवरटेकिंग नहीं करें। जहां चौराहों पर या तिराहों पर ट्रैफिक लाइट नहीं हो वहां चौराहों के किनारे आकर वाहन को रोककर दोनों ओर ध्यान से देखें और उसके बाद ही वाहन आगे बढ़ाएं। अपने वाहन को निर्धारित गति सीमा में ही चलावें। सुरक्षित महसूस होने पर ही ओवरटेक करें और ओवरटेक हमेशा दाईं ओर से करें। लेन बदलने, ओवरटेक करने और मुड़ने से पहले इंडिकेटर द्वारा उचित संकेत देवें। सीट बेल्ट अवश्य बांधें। दुर्घटना के समय यह आपकी सुरक्षा करता है। ध्यान रहे, नियमों का पालन नहीं करने पर हुई दुर्घटना के लिए इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम नहीं देती है। अब आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जा रही है जिससे आपको यह ज्ञान होगा कि सड़क पर चलने के नियमों से अनजान जानवर भी अपने आप को सड़क पर किस प्रकार सुरक्षित रखता है। जयपुर शहर में ट्रैफिक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सड़कों पर छोटी बड़ी गाड़ियों की रेलम पेल तो देख ही रहे हैं आप। तो इस ट्रैफिक में सड़क पार करने के दो तरीके होते हैं। ये है पहला तरीका, जरा गौर से देखिएगा। जल्दी 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 जल्दी। और अब ये है दूसरा तरीका, जल्दी 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 जल्दी। अरे इतनी भी जल्दी नहीं, पहले दाएं बाएं देखो, ट्रैफिक के रुकने का इंतजार करो, भले ही इंतजार थोड़ा लंबा सही, और जब ट्रैफिक रुक जाए तभी सड़क पार करो, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। तो ये थे सड़क पार करने के दो तरीके। इन्हें यातायात नियमों की पूरी जानकारी थी, मगर जल्दबाजी में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और दूसरा ये जो ट्रैफिक नियमों के बारे में कुछ नहीं जानता, मगर अपनी सुरक्षा कैसे करनी है भली बात ही जानता है। तो अब आप इनमें से कौन सा तरीका अपनाएंगे? खुद सोचिए। ट्रैफिक सेंस से पहले कॉमन सेंस काम में ले। आइए अब जानते हैं सीट बेल्ट किस प्रकार हमारा बचाव करती है।
आपने देखा कि सीट बेल्ट उसी प्रकार आपका बचाव करती है जैसे आपको किसी ने पकड़कर बचाया हो। हेलमेट ना पहनने पर आप ट्रैफिक पुलिस को बहाने मार सकते हैं, यमराज को नहीं। याद रखिए, हेलमेट चालान बचाने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए है। हेलमेट कीमती है, परंतु आपका जीवन अमूल्य है। खैर, ISI हेलमेट बनाना, बेचना अथवा खरीदना गैर कानूनी है। 4 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के सुरक्षित परिवहन हेतु उन्हें भी हेलमेट अवश्य पहनाएं। आइए देखते हैं हेलमेट क्यों जरूरी है। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है कि हेलमेट नहीं पहनना आपकी जान के खिलाफ हो सकता है। सर, हेलो सर, हेलो मैम। देखिए भाई साहब, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ सर, वो तो हमें पता है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इनफैक्ट मैडम के पास भी टाइम नहीं है। मैडम, हाउ अबाउट गिफ्टिंग अ हेड टू सर? एंड सर, यू कैन गिव वन सर टू मैडम टू। ये देखिए, ये मार्केट में नया है, माचो कूल डूड का सर। मैम ये देखिए, डांसिंग डीवा हेड। इसमें 3 हेयर स्टाइल भी मिल जाएंगे। और ये गंजे वाले पे 50% ऑफ। इसमें आइंस्टाइन वाला दिमाग है। और यहाँ आपका स्पेशल ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन आप ये सर क्यों बेच रहे हो? आपका रहेगा नहीं तो दूसरा काम में आएगा ना। अरे सर नहीं सर, रुकिए सर। अरे क्या किए तो सर अगर आपका भी कोई दोस्त हेलमेट नहीं पहनता तो उनको भी एक नया सर गिफ्ट कीजिए ना। सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। सुरक्षित वाहन संचालन के लिए 2 पहिया वाहन चलाते समय ISI मानक के हेलमेट का ही उपयोग करें। वे स्ट्रैप अवश्य बांधें। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल नहीं करें। नशा करके वाहन नहीं चलाएं। घुमावदार सड़कों पर हॉर्न बजाकर एवं रात में डिपर द्वारा संकेत अवश्य दें। वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं व्यावसायिक वाहनों के लिए 20 वर्ष होनी आवश्यक है। चालक के पास वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। चालक को चाहिए कि वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार का नशा ना किया हो। गति सीमा में रहते हुए वाहन चलाएं। सड़क संकेतकों का ध्यान से पालन करें। चालक की थकान। ज्यादातर दुर्घटनाएं सवेरे 3 से 5 बजे के बीच होती हैं, जब ड्राइवर को नींद के झोंके आते हैं। थकान होने पर वाहन को सुरक्षित स्थान पर पार्क कर दें और आराम करें। थकान उतरने पर ही वाहन चलाएं। ध्यान रहे, नशा करने से थकान नहीं उतरती, बल्कि इसके सेवन से दिमाग सुस्त हो जाता है और दुर्घटनाओं के अवसर बढ़ जाते हैं। वाहन। सड़क पर सुरक्षित संचालन के लिए वाहन का सही स्थिति में होना जरूरी है। इसके लिए वाहन को स्टार्ट करने से पूर्व ये जांच लें, ब्रेक पैडल दबाकर पहिए के नट बोल्ट ढीले नहीं हो, स्टीयरिंग में अधिक चाल ना हो, टायरों की हवा निर्धारित प्रेशर में हो, रेडिएटर में कूलेंट, इंजन ऑयल गेज से जांच लें कम तो नहीं है, गाड़ी की लाइटें सही काम कर रही हों, निर्धारित से कम उम्र में वाहन नहीं चलाएं। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का दिमाग इतना परिपक्व नहीं होता कि वो एकदम से सही निर्णय ले सके। कम उम्र के बच्चों की ये सोच होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। माता पिता भी अपने कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाते हुए देखकर फूले नहीं समाते और गौरवान्वित महसूस करते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से वो बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे होते हैं। सुरक्षित तरीके से ओवरटेक करें। सुरक्षा की दृष्टि से तब तक ओवरटेक नहीं करें
जब तक ऐसा करना सुरक्षित और नियम विरुद्ध ना हो। जब आप पहाड़ी सड़कों पर वाहन चला रहे हों, जब आप सकड़ी सड़क पर वाहन चला रहे हों, जब आप सर्किल पर वाहन चला रहे हों, जब आगे वाला वाहन दाईं ओर मुड़ना चाह रहा हो या यू टर्न ले रहा हो, जब आगे सड़क में मोड़ या घुमाव अथवा सर्किल हो, जहां सड़क पर पीली लाइन लगी हो। वाहन लेन में चलाएं। वाहन एक ही लेन में चलाएं, अनावश्यक लेन नहीं बदलें। लेन बदलने से पूर्व सही प्रकार के संकेत का प्रयोग करें। लेन धीरे धीरे बदलें, एकदम दूसरी लेन में न जाएं। अपनी व दूसरों की सुरक्षा बढ़ाएं। आपका वाहन व वो वाहन जिसे ओवरटेक करना है, दोनों एक बहुलेन वाली सड़क पर चल रहे हों, तो आगे के वाहन को सुरक्षित रूप से बाईं ओर से चिन्हित लेन में ओवरटेक किया जा सकता है। निर्धारित गति सीमा में रहकर लेन बदलें। धीरे धीरे लेन बदलने से पीछे से आने वाले वाहन को अपनी गति को नियंत्रित करने का उचित समय मिल जाएगा। डिवाइडर के पास की लेन ओवरटेकिंग के लिए होती है। सड़क पर लगे ये संकेत आपको बहुत कुछ कहते हैं। अब हम आपको सड़क पर लगे हुए यातायात संकेतकों के बारे में जानकारी देते हैं। ट्रैफिक या सड़क चिन्ह। ट्रैफिक या सड़क चिन्ह 3 वर्गों में बांटे जा सकते हैं। वे जो आदेश देते हैं, आदेशात्मक, जो चेतावनी देते हैं, सचेतात्मक, एवं जो सूचना देते हैं, सूचनात्मक। आदेशात्मक ट्रैफिक या सड़क चिन्ह। रुकिए, ये चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथकर प्रशासन जांच चौकियों पर यह चिन्ह लगाते हैं। रास्ता दीजिए। जिस जगह पर एक निश्चित लाइन में अनुशासन का पालन जरूरी है, वहां घुमावदार जगहों पर इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ये चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ चल रहे यातायात को रास्ता देने का निर्देश देता है। प्रवेश निषेध। ये किसी प्रतिबंधित क्षेत्र या यातायात रहित क्षेत्र में प्रवेश के लिए हो सकता है, इसलिए ड्राइवर को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग बदल लेना चाहिए। एक दिशा मार्ग। इस चिन्ह के बाद के रास्ते पर यातायात निषिद्ध होता है, लेकिन आता हुआ यातायात प्रवाह सामान्य रूप से बना रहता है। वाहनों का दोनों दिशाओं में आना जाना मना है। सभी मोटर वाहनों का आना मना है। यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़-भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। ट्रकों का आना मना है। इस निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध है। ये वो संकरे रास्ते या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती हो। बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना मना है। टांगों का आना मना है। हाथ ठेलों का आना मना है। बैलगाड़ियों का आना मना है। धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर उसमें बैलगाड़ियां चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। साइकिलों का आना मना है। साइकिल सवारों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। पदयात्रियों का आना मना है। ये वो रास्ता या राजमार्ग हो सकता है जहां तेज गति से वाहन चलते हैं। ये चिन्ह चौराहे यानी इंटरसेक्शन पर हो सकता है, जहां रास्ता पार करने के लिए अंडरपास यानी कि तलमार्ग, फुट ओवरब्रिज यानी कि पैदल पार करने का ऊपरी पुल आदि जैसी पार करने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई हो। दाएं मुड़ना मना है। ये चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वो किसी भी परिस्थिति में दाएं न मुड़े। बाएं मुड़ना मना है। ये चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वो किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े। वापस मुड़ना यानी यू टर्न मना है। सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने यानी यू टर्न से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं या फिर यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने या किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वो इस चिन्ह का उल्लंघन ना करे। ओवरटेकिंग यानी आगे निकलना मना है। कुछ उन स्थानों पर संकरी सड़कें होती हैं जहां पुल और मोड़ है। इसके मद्देनजर ओवरटेकिंग खतरनाक हो जाती है।
इन स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये चिन्ह लगाकर आगे निकलना निषिद्ध किया जाता है। हॉर्न बजाना मना है। अस्पतालों और स्कूलों आदि के आसपास मौन क्षेत्र होते हैं जहां भोंपू बजाना पूरी तरह निषिद्ध है। गाड़ी खड़ी करना मना है। ये निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को निषिद्ध करता है। यहाँ गाड़ी को रोकना या खड़ी करना मना है। कुछ सड़कों पर यातायात का लगातार प्रवाह रहता है और किसी एक भी वाहन को खड़ा करने पर यातायात का पूरा प्रवाह प्रभावित हो जाता है। इन क्षेत्रों में गाड़ी को रोकना मना है कि चिन्ह लगाए जाते हैं। गति सीमा, ये चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शाई जाती है। दंडात्मक कार्यवाही और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए। चौड़ाई सीमा, ये चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। ये कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है। ऊंचाई सीमा, कुछ सड़कें कम ऊंचाई के पुलों, रेलवे वाहनों आदि के कारण नीचे होती हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। लंबाई सीमा, ये चिन्ह नुकीले मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। भार सीमा, ये सड़क चिन्ह उस वाहन की भार सीमा के बारे में होता है जो सड़क पर आगे जा सकते हैं, क्योंकि वहां कोई पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता है या वाहन का भार सहने में सड़क कमजोर है। एक्सल भार सीमा, आमतौर पर किसी पुल से पहले ये चिन्ह लगाया जाता है। ये पुल द्वारा सही जाने वाली भार सीमा को दर्शाता है। रोक समाप्ति चिन्ह, इस चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। बाएं मुड़ना अनिवार्य, इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन के कारण ये चिन्ह लगाया जाता है। आगे चलना अनिवार्य, ये चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है या फिर सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य, ये चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य, ये चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। बाएं मुड़ना निषिद्ध है। आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य, बाएं रहकर चलना अनिवार्य, ये चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं। ये चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में विभाजन यानी कि डिवाइडर नहीं होता है और उसी सड़क पर 2 तरफा यातायात प्रवाह रहता है। अनिवार्य साइकिल मार्ग, ये चिन्ह निर्देश देता है कि साइकिल चालक अनिवार्य रूप से इस रास्ते का ही प्रयोग करें और कोई भी मोटर वाहन यहाँ प्रवेश न करे। हॉर्न बजाना अनिवार्य, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हॉर्न बजाना अनिवार्य है। अचानक मोड़ यानी कि ब्लाइंड टर्न, खासकर पहाड़ी रास्तों में मुड़ने से पहले हॉर्न बजाना एक सुरक्षित उपाय है। अनिवार्य बस स्टॉप, ये चिन्ह दर्शाता है कि इस स्थान पर सभी बसें यानी कि सार्वजनिक परिवहन अनिवार्य रूप से रुकें। सचेतक सड़क चिन्ह, ये चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों और स्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं। सचेतक चिन्ह त्रिकोणीय आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। दाहिना मोड़, ये चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। बायां मोड़, ये चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक बाएं मोड़ के बारे में सचेत करता है। दाहिना घुमावदार मोड़, कैंची मोड़ यानी तीव्र मोड़ विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। ये चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र दाहिने मोड़ के बारे में आगाह करता है। इससे वाहन को मोड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का समय मिल जाता है और ड्राइवर मुड़ने के लिए सतर्क हो जाता है। बायां घुमावदार मोड़, ये चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र बाएं मोड़ के बारे में आगाह करता है। दाहिने मुड़कर फिर आगे, बाएं मुड़कर फिर आगे, ये सड़क चिन्ह आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जेड-नुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। खड़ी चढ़ाई, सीधी ढलान, अधिकतर मामलों में पहाड़ की सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं जहां सफर में खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य बात होती है। आगे रास्ता संकरा है, जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और किसी संकरे रास्ते से मिल जाती है तो तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहे वाहन से टकराने की संभावना बनी रहती है। ये चिन्ह ड्राइवर को सतर्क रहने का संकेत देता है क्योंकि आगे का रास्ता संकरा है। आगे रास्ता चौड़ा है,
इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए। संकरा पुल, ये चिन्ह ऐसे पुलों से पहले लगाया जाता है जो सड़क की तुलना में संकरे होते हैं। फिसलन भरी सड़क, ये चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन भरी स्थितियों को दर्शाता है। ये चिन्ह दिखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम करे। बिखरी बजरी, ये चिन्ह देखने पर ड्राइवरों को धीमी गति से और सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लापरवाही से भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। साइकिल क्रॉसिंग, ये सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है। पैदल क्रॉसिंग, सड़क का एक भाग सफेद पट्टियों के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। सड़क के जेब्रा क्रॉसिंग पर पदयात्रियों का पहला अधिकार होता है। आगे स्कूल है। बच्चे अक्सर दौड़कर या अचानक हड़बड़ी में सड़क पार करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ड्राइवर हमेशा स्कूल के नजदीक सावधानी से वाहन चलाएं। आदमी काम कर रहे हैं, सड़क पर मरम्मत स्थल से पहले ये चिन्ह लगाया जाता है। ड्राइवर को चाहिए कि वो धीमी गति से वाहन चलाए और परिवर्तित मार्ग से गुजरते हुए मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पशु, सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि यातायात में जानवर के भड़कने का खतरा रहता है। इसलिए जहां कहीं ये चिन्ह देखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं। पत्थर लुढ़कने की संभावना, तीव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर और चट्टानें गिरती रहती हैं। ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर और चट्टानें गिरने का खतरा है। फेरी, ये चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए फेरी सेवा उपलब्ध है। चौराहा, ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर क्रॉसिंग है। ये चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करें और दोनों ओर देखते हुए सावधानी से चौराहा पार करें। मध्य पट्टी में भंग, ये चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के डिवाइडर यानी कि विभाजक में एक गैप है और वहां यू टर्न यानी कि वापस मुड़ने की व्यवस्था की गई है। दाहिनी ओर पार्श्व सड़क, ये चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर सीधे जाने के अतिरिक्त दाहिनी ओर भी मोड़ है। बाईं ओर पार्श्व सड़क, ये चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर सीधे जाने के अतिरिक्त बाईं ओर भी मोड़ है। वाई सड़क संगम, ये सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के वाई अक्षर के आकार का है। इससे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। विषम सड़क संगम, ये चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर बाईं ओर दाहिनी ओर मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध है, जिनके बीच छोटी दूरी है। ये एक चौराहा है और यहाँ सड़क एक दूसरे को नहीं काटती है। टी तिराहा इंटरसेक्शन, ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अंग्रेजी के टी अक्षर की तर्ज पर तिराहा यानी कि इंटरसेक्शन है और वहां सीधा रास्ता नहीं जाता है। यातायात बाईं या दाहिनी ओर मोड़ना होगा। आगे मुख्य सड़क है, ये ड्राइवर को आगाह करता है कि ये रास्ता एक मुख्य सड़क को पार करने जा रहा है, जहां सघन और तेज यातायात हो सकता है। इससे ड्राइवर को वाहन की गति धीमी करने और चौराहे को सुरक्षित पार करने में मदद मिलती है। गोल चक्कर, ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर गाड़ी चलानी होगी। खतरनाक गहराई, ये चिन्ह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। उभार या ऊबड़ खाबड़, कुछ स्थानों में सड़क पर एक उभार होता है। इसे यातायात को धीमा करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। ये चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वो इस उभार को पार करने के लिए वाहन की गति कम करे। आगे अवरोध है, ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध है और वहां वाहनों को रुकना पड़ेगा। मानव रहित संपार, ये चिन्ह दर्शाता है कि वहां एक रेलवे क्रॉसिंग है, जहां सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं है। ड्राइवर को स्वयं ये सुनिश्चित करने के बाद सावधानी पूर्वक इस आरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करना होगा कि निकटवर्ती रेल पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आ जा रही है। रक्षित समतल क्रॉसिंग कई बार सड़क से रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए गुजरती है। ये चिन्ह दर्शाता है कि वहां एक रेलवे क्रॉसिंग है जहां गार्ड सुरक्षा कर रहा है। ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और उसी के अनुरूप अपना वाहन चलाना चाहिए। सूचनात्मक चिन्ह, ये चिन्ह लगाने का उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्ताओं को दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के किनारे पर सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देना है। सामान्य तौर पर ये चिन्ह नीले रंग में होते हैं। अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह, ये चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्यों यानी स्थानों की दिशा और उनकी दूरी को इंगित करता है। दिशा चिन्ह, ये चिन्ह इस पर लिखे गए गंतव्य यानी स्थान की दिशा और दूरी को दर्शाता है। सार्वजनिक टेलीफोन, ये चिन्ह सड़क के पास टेलीफोन की उपलब्धता इंगित करता है। पेट्रोल पंप,
ये सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि आगे एक पेट्रोल पंप है। अस्पताल, ये चिन्ह इंगित करता है कि आसपास अस्पताल है। प्राथमिक उपचार केंद्र, ये चिन्ह दर्शाता है कि आसपास एक प्राथमिक उपचार सुविधा है जो आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी साबित होती है। भोजन स्थान, ये चिन्ह इंगित करता है कि आसपास भोजन का एक स्थान है। अल्पाहार, ये चिन्ह इंगित करता है कि सड़क के नजदीक अल्पाहार की सुविधा उपलब्ध है। विश्राम स्थल, सफर के दौरान ये चिन्ह विश्राम के लिए मोटल, लॉज या अन्य विश्राम गृह के नजदीक लगाया जाता है। सड़क बंद है, ये चिन्ह उन सड़कों के प्रवेश पर लगाया जाता है जहां निकासी उपलब्ध नहीं है। पार्श्व सड़क बंद है, ये चिन्ह इंगित करता है कि मुख्य सड़क की पार्श्व सड़क बंद है। गाड़ी इस दिशा में खड़ी करें। स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह, साइकिल खड़ी करने की जगह, ये चिन्ह गंतव्य स्थल पर ये दर्शाने के लिए लगाया जाता है कि आप अपना वाहन कहाँ खड़ा करें। ये पार्क किए जाने वाले वाहन की किस्म भी दर्शाता है। दोनों दिशा में गाड़ी खड़ी करने की जगह, ये चिन्ह इंगित करता है कि दोनों तरफ वाहन पार्क किए जा सकते हैं। टैक्सियां खड़ी करने की जगह, ये चिन्ह गंतव्य स्थान की उस जगह पर लगाया जाता है जो सिर्फ टैक्सियों को पार्क करने के लिए होता है। ऑटो रिक्शा खड़ी करने की जगह, ये नागरिकों के लिए मददगार होता है क्योंकि वे एक स्थान से ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह। लेन ड्राइविंग, प्रत्येक सड़क लेन में विभाजित होती है, चाहे चिन्हित हो या नहीं। जहां सड़क चिन्हित नहीं है वहां आप मन ही मन सड़क को उचित लेन में विभाजित कर लें। जहां पर सड़क चिन्हित है वहां अपनी लेन में वाहन चलाएं। लेन तभी बदलें अगर ऐसा करना सुरक्षित हो। लेन बदलने से पहले उचित संकेत दें। अचानक लेन नहीं बदलनी चाहिए। कोई भी अच्छा चालक बार बार एक लेन से दूसरी लेन में नहीं जाता है। ट्रैफिक जाम होने पर कतार को तोड़कर या लेन बदलकर आगे पहुंचने की कोशिश ना करें। निरंतर रेखा, जहां पर सड़क पीली या सफेद निरंतर रेखा से विभाजित हो वहां एक ही दिशा में बढ़ रहे वाहनों को जो एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हों निरंतर रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। दो लेन वाली सड़क, दो लेन वाली सड़क पर बाईं ओर रहें सिवाय उस परिस्थिति के जब आपको दाएं मुड़ना हो या ओवरटेक करना हो। चार लेन वाली सड़क, चार लेन वाली विभाजित सड़क पर आप बाईं लेन में तभी चलें जबकि इस पर धीमी गति से चलने वाले वाहन ना हो। यदि आपसे तेज गति से चल रहे वाहन ओवरटेक करना चाहें तो बाईं तरफ रहते हुए यदि ऐसा करना सुरक्षित हो तो उन्हें आगे बढ़ने दें। 6 लेन वाली सड़क, 6 लेन वाली या फिर इससे अधिक चौड़ी मीडियन द्वारा विभाजित सड़क पर जब तक संभव हो बीच की लेन में ही रहें। बाईं लेन धीरे चलने वाले और भारी वाहनों के लिए छोड़ दें और दाईं लेन उन वाहनों के लिए जो ओवरटेक करने के इच्छुक हों या फिर तेज गति से चल रहे हों। 3 लेन वाली अविभक्त सड़क सिंगल कैरिजवे, 3 लेन वाली अविभक्त सड़क पर ओवरटेक करने या दाएं मुड़ने के लिए बीच की लेन का इस्तेमाल करें। 1 लेन वाली सड़क, 1 लेन वाली सड़क पर जब आप सामने से कोई वाहन अपनी तरफ आता हुआ देखें या आपके पीछे वाला चालक ओवरटेक करना चाह रहा हो तो थोड़ा सा किनारे हो जाएं और वाहन को गुजरने दें। लेन बदलना, अगर आप लेन बदलना चाह रहे हैं तो पीछे से आ रहे यातायात को अपने रियर व्यू मिरर में और पीछे मुड़कर देखें। अगर सुरक्षित हो तो उचित संकेत दें और फिर लेन बदलें। वाहन ओवरलोड नहीं करें। ओवरलोड वाहन दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ा देते हैं। ओवरलोड वाहन सड़कों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ओवरलोड वाहन से प्रदूषण भी फैलता है। वाहन चलाते समय आवश्यक दस्तावेज। निजी वाहन चालक अपने साथ निम्न दस्तावेज हमेशा रखें: ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन और बीमा प्रमाण पत्र या उसकी प्रतिलिपि। दस्तावेज जब्त होने की स्थिति में जब्ती अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा जारी रसीद या अन्य पावती प्रस्तुत की जाएगी। यदि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बीमा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो तो 15 दिनों के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्रत्येक चालक सड़क के संकेत चिन्ह, यातायात नियंत्रण सिग्नल, अधिनियम
नियमों से परिचित होगा और उनका पर्याप्त ज्ञान और समझ रखेगा। व्यावसायिक वाहन चालक अपने साथ निम्न मूल दस्तावेज हमेशा रखेंगे, सिवाय उन दस्तावेजों को छोड़कर जो किसी प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा किसी कारण से जब्त किए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, वाहन का कर जमा संबंधित प्रमाण पत्र, मोटर वाहन नियमों की जानकारी एवं पालना से सड़क उपयोगकर्ता स्वयं के साथ साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी का बेहतर निर्वहन कर सकता है। स्कूल वाहनों, बाल वाहिनी से संबंधित नियम। बाल वाहिनी का रंग सुनहरी पीला होना चाहिए। चालक को परिवहन यान चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। वाहन में चालक के अतिरिक्त छात्रों को वाहन चढ़ाने और उतारने में मदद हेतु एक सहायक का होना आवश्यक है। वाहन की बैठक क्षमता से 1.5 गुना से अधिक संख्या में छात्रों को न बिठाएं। छात्रों के स्कूल बैग तथा पानी की बोतल रखने के लिए सीट के ऊपर रैक का प्रबंध किया जाना आवश्यक है। वाहन की खिड़की पर जाली अथवा पाइप का लगा होना आवश्यक है। वाहन में प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड बॉक्स का होना आवश्यक है। दुर्घटना होने पर प्राथमिक सहायता। दुर्घटना होने पर चिकित्सक एम्बुलेंस के आने से पहले जो राहत कार्य या उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। प्राथमिक सहायता का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना की वजह से लगी चोट के प्रभाव को बढ़ने से रोकना तथा घायल व्यक्ति या व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करना है। दुर्घटना स्थल से सर्वप्रथम घायल को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, जिससे घायल व मदद करने वाले व्यक्ति सुरक्षित रहें। 3-4 लोग मिलकर बहुत सावधानी से घायल को उठाएं। रीढ़ अथवा गर्दन में चोट लगने पर घायल को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में उसे उठाते समय रीढ़ व गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। व्यक्ति को उठाने के लिए किसी हार्ड बोर्ड या तख्त का उपयोग भी किया जा सकता है। घायल व्यक्ति के चारों ओर भीड़ जमा न होने दें, वे ताजी हवा मिलने दें। घायल व्यक्ति पर सिर से पांव तक सरसरी निगाह डालें और देखें कि वो चेतन अवस्था में है या बेहोश है, श्वास चल रही है या नहीं, दिल की धड़कन चालू है या नहीं, किसी के नीचे दबा हुआ या फंसा हुआ तो नहीं है। तुरंत एम्बुलेंस 108, पुलिस 100 और यदि दुर्घटना नेशनल हाईवे पर हुई है तो 1033 नंबर पर सूचित करें। इनके नंबर मिलाने में बिल्कुल हड़बड़ाहट ना करें और फोन पर दुर्घटना स्थल का पूरा पता और घायलों की संख्या बताएं, जिससे एम्बुलेंस को पहुंचने में अधिक वक्त नहीं लगे और समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। प्राथमिक उपचार। यदि व्यक्ति बेहोश है और उसकी सांसें चल रही हैं, तो सबसे पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पांव जमीन से 1.5 से 2 फीट ऊपर कर दें। इससे उसके पैरों की ओर का ऑक्सीजन युक्त खून उसके मस्तिष्क में पहुंचेगा। यदि इन 3 से 4 मिनट में आपने सही प्रकार प्राथमिक उपचार दे दिया तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बच सकती है। यदि व्यक्ति के दिल की धड़कन नहीं है तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जमीन पर सीधा लिटा दें। उसकी पसलियों के बीच की स्टर्नम हड्डी पर हथेली रखकर दिल पर 1 मिनट में 100 बार 5 सेंटीमीटर तक दबाव डालें। इसे सीपीआर प्रक्रिया कहते हैं। इसका अर्थ है सी यानी कार्डियो अर्थात दिल,
P यानी पल्मोनरी अर्थात फेफड़े, R यानी रिसेसिटेशन अर्थात पुनः जीवित करना। अपने मुंह पर रुमाल रखकर सुरक्षित रहते हुए उसके मुंह में अपने मुंह से 1 मिनट में 8 से 10 बार सांस भरें। ध्यान रहे, यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के मुंह में नकली दांत हों तो उन्हें बाहर निकाल दें। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जीभ को तालू से ना चिपकने दें। गले में थूक या खून हो तो उसे उसकी सांस में रुकावट ना बनने दें। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के मुंह से खून निकल रहा हो और वो सिर्फ बेहोश हो तो उसे करवट से लेटा दें और उसका ऊपर की तरफ वाला पांव पेट की ओर मोड़ दें। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का हाथ, पैर, अंगुली या अन्य कोई अंग कटकर शरीर से अलग हो गया हो तो उसे बर्फ की थैली में रख दें। अगले 6 घंटे तक में इसे डॉक्टर द्वारा फिर से जोड़ा जा सकता है। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। गंभीर घायल को 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बचने की पूरी संभावना रहती है। याद रहे, दुर्घटना के बाद का 1 घंटा गोल्डन आवर होता है। आपका कर्तव्य है कि आप 100 या 108 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस बुलाएं या अन्य साधन द्वारा मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करें। आपका थोड़ा सा प्रयास किसी की जिंदगी बचा सकता है। क्विक एक्शन सेव्स लाइफ। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने में घबराएं नहीं। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत गंभीर घायल व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय से राज्य के सरकारी अथवा निजी अस्पताल में पहुंचाया जा सकता है। अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। यदि उसे इस योजना का लाभ लेना है तो स्वेच्छा से अपना नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र एवं बैंक खाता नंबर बताना होगा। यदि घायल व्यक्ति सामान्य घायल की श्रेणी में आता है तो अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को केवल प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रस्तुति ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पेंशनर सोसाइटी फॉर रोड सेफ्टी अवेयरनेस। धन्यवाद।